नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है जानने वाले हैं कि दोस्तों आखिर अंग्रेजी को पढ़ा कैसे जाए। साथ ही हिंदी पढ़ते समय हम लोग हिंदी में क्या ऐसा करते हैं या कोई अन्य भाषा को अगर आप पढ़ना जानते हैं तो उसमें क्या ऐसा करते होंगे, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों ये जो है इस वीडियो में आप 9 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से का ये आखिरी है, उसके बाद जो है 10 लेटर जो है वाला वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। 1198 दिन क्लास है, एक टेक्स्ट होगा एनसीईआरटी बुक से, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। लेकिन कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको प्रवेश करा दूँ वीडियो में। तो देखिए अल्फ़ाबेट, यह तो अल्फ़ाबेट इसमें 26 लेटर होते हैं। और अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन सभी को आप भी ABCD कहते होंगे, लेकिन मैं कहूँ कि दोस्तों आप आज से आप इसे अल्फ़ाबेट कहना शुरू करिए, क्योंकि इंग्लिश का सही नाम है। तो दिक्कत क्या है, अब देखिए सबसे पहले दोस्तों कि इस अल्फ़ाबेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है शुरू से ही। पहला हिस्सा है दोस्तों वॉवेल का कहलाता है ना, वॉवेल कहलाता है, जिसमें 5 लेटर होते हैं। यानी 5 लेटर कुछ ऐसे इसमें हैं जो कि वॉवेल कहे जाते हैं। वो कौन है मैं आगे बात करूंगा। और उसके बाद जो जाहिर सी बात 26 में 5 या तो 21 लेटर कुछ ऐसे हैं जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो है उच्चारण, जी हाँ उच्चारण ही सीखना है कि भाई कैसे पढ़ें, किसी भी लेटर को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं बताऊं कि पढ़ा कैसे जाता है, तो ये आप समझ लीजिए कॉन्सोनेंट के बारे में कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो देखिए 21 कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका कम से कम 41 तरह मैंने बताया है, जिसे आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। जैसे बी को ब बोलेंगे, सी को क श बोलेंगे, स कब बोलेंगे इसकी भी बात कर होगी, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह बोलेंगे, जे को ज, के को क। जे कुल 4-5 जगह आता है, जबकि के जो है 6 जगह। एल को ल, एम को मा, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र भी बोलते हैं, इसको सजा, टी को ट और च सा भी बोला जाता है। वी को व, डब्ल्यू को भी व, एक्स को जो है एक्स बोलते हैं, देखिए एक्स है। कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट हो तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी है, वाई को यह, और जेड को जज बोलते हैं। सी आई से, सी ई से स होता है। सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, ई को क बोलते हैं। 4 का तो यहाँ हो गया, सी एक हो गया, 5 का तो दोस्तों 4 तरह से तो यहाँ उच्चारण हुई, 5 तरह से उच्चारण हो गया ना। अब देखिए टी को ट तो बोलते च सा कैसे बोलते हैं, जैसे टी यू से च होता है, और समझे ना च चू दोनों होता है, च और चू दोनों होगा, च चू दोनों। टी आई से श और सी दोनों होगा, श और सी। तो ये है दोस्तों जैसे अब यहाँ देखिए नेचर, नेचर में ये है, नेचर बोलते हैं नेचर, या आप बोलिए जैसे नेचर हो गया। और दूसरा एक यहाँ ले लेते हैं, जैसे एक्शन हो गया, एक्शन सन हो गया, या इसेंशियल वर्ड होता है, इसेंशियल में भी आगे सीएल। अब यहाँ देखिए फैक्चुअल एक ले लेते हैं, फैक्चुअल, तो चुअल यहाँ भी आ गया। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। अब दोस्तों मैं वो बात करूँगा कि भाई आखिर कोई वर्ड, जी हाँ कोई वर्ड जो है पढ़ने में अगर आप फंसते हैं तो क्यों फंसते हैं, तो जी हाँ वॉवेल की वजह से कोई वर्ड मीनिंग पढ़ने में आप, कोई वर्ड्स पढ़ने में आप फंस जाते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसका सबसे मेन रीजन वॉवेल का होता है, जिसकी संख्या है महज 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से। तो जैसे ए को अ, आ, ए बोलते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते समय बस पढ़ते जिनको नहीं आता। ई को अ, आ, ई ए बोलते हैं, आई को अ, आ, ई आई बोलते हैं, ओ को अ, आ, ओ बोलते हैं, और यू को अ, आ, उ, यू बोलते हैं, और डबल ओ को अ, आ, ओ और उ बोलते हैं। तो दोस्तों ई जो है इसे भी 5 तरह से, आई को भी 5 तरह से, एक्चुअली ए जो है 4 तरह से पढ़ते हैं, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। पढ़ा ऐसे ही जाता है, यही वर्ड है। कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि वर्ड वाकई में अलग अलग तरह से पढ़े गए हैं। अब देखिए चर्चा ये है करेंगे दोस्तों, एक तरफ लिख लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, एक तरफ इंग्लिश मैंने लिख लिया, आखिर इंग्लिश पढ़ते समय क्या सावधानी रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने हिंदी लिखा है, ठीक है, हिंदी।
अब देखिए सबसे पहले अगर इस बात को समझ जाते हिंदी वाली बात को कि हिंदी पढ़ते हैं तो क्या सावधान रखते हैं, एक यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए कुछ पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट के तहत बात करने का प्रयास करेंगे। दिमाग में देखिए जो भी आप कुछ आता है मैं बस बोल चलता हूँ ताकि आप सीख पाए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट कि हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ते समय चूँकि हिंदी है हमारी मातृभाषा है, ठीक है, क्या है, मातृभाषा है, ये एक मातृभाषा हो गया हमारी। अब मातृभाषा है तो जो भी हिंदी पढ़ते हैं मातृभाषा, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग पहले से सुने समझे रहते हैं, पहले से पता रहता है हमको, जो हम सभी को, या जो भी आपकी मातृभाषा हो सकता है कि बंगाली हो सकता है कि बंगाली हो सकता है मराठी हो सकता है तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो मातृभाषा जो भी आपकी है, चाहे हिंदी ही हो या हिंदी में कई सारे क्षेत्रीय भाषा है वो भी हो, तो आप तो पहले सुने होते हैं। जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि आपने जो बोला अब तक, जो आपने सीखा बचपन से कम लोग 0 से 5 साल तक तो सुनते ही रहते हैं। गर्भ में भी बच्चे लोग सुनते हैं, है ना। तो 0 से 5 साल तक तो लोग सुनते रहते हैं, 5वां साल जाकर कहीं कहीं 3 साल में, कहीं 4 साल में स्टार्ट करा दिया था स्कूल को, तो उतना समय वो सुनते हैं, अपनी भाषा को सुनते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि भाई एक तो सुनने का बाद में पता चलता है कि जो हमारे वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला में अब दोनों चीज़ आता है, स्वर व्यंजन दोनों आ जाता है, ठीक है, स्वर भी आ जाता है और व्यंजन भी आ जाता है, स्वर और व्यंजन दोनों आता है। तो पता चलता है कि भाई जो हम लोग पहले से बोल रहे थे वही चीज़ है, बस उसी को पहचानना होता है। लोग पहचान लेते हैं, फिर लिखने में दिक्कत होती है, तो जब पहचान पाते तो लिख भी लेते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, अरे इजी है। तो उनको क्या लगता है आपकी भाषा जो है इजी है। आप कहेंगे भी कि हिंदी इजी है और इंग्लिश डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश इजी है और हिंदी डिफ़िकल्ट। इसलिए अब डिफ़िकल्ट है हिंदी, मतलब इंग्लिश लोगों को लगता है क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं, कभी बचपन में बोला ही नहीं। अब भाई बचपन में 4-5 साल बोलते रहे लोग, लगातार बोलते भी रहते हैं, इंग्लिश कम बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, बात समझ रहे हैं हमारी। तो इसके वजह से जो है इजी है। अब बस उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ कुछ टेढ़ा टूढ़ी होता है जो, तो कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसकी वजह से पढ़ना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। यही चीज़ जो है अब इंग्लिश में नहीं हम लोग करते हैं। तो आप एक तरह से समझिए कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं तो उनमें तो बोल नहीं पाएंगे, तो वर्ड्स पढ़िए। जी हाँ, वर्ड्स पढ़ें, यानी कि वर्ड मीनिंग को देखिए, वर्ड्स पढ़िए अधिक से अधिक। दूसरे बात जो है तो वर्ड्स पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, है ना, टेक्स्ट पढ़िए, और क्या करें, उसको लिखने का प्रयास करें, है ना, राइटिंग का काम करिए, राइटिंग का काम करें, पढ़ें, यानी कि पढ़ें, लिखें, और लिखें तो बोल बोल कर लिखने का प्रयास करें। यानी कि कह सकते हैं कि जब बोलेंगे, लिखेंगे, लिखते समय पढ़ेंगे तो बोलने का ही काम हो जा रहा है। तो ये करते हैं तो मतलब क्या होगा कि ईजी हो जाएगा पढ़ना, इंग्लिश समझना। अब कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसकी चर्चा सभी लोग करते हैं, ट्रिक्स की, और ट्रिक्स से ही आप जल्दी जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इस डिफरेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए आपको। अब चलिए तो जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि आखिर इंग्लिश में जल्दी से अगर पढ़ना सीखना है तो क्या ट्रिक्स अपनाएं। तो ट्रिक्स है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है यहाँ पर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की ही मैं बात करूँगा, क्योंकि ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर याद कर लेते हैं तो इंग्लिश पढ़ना मुश्किल नहीं है। तो देखिए याद क्या करना है, तो ये याद करना है। अगर आराम से इसे याद कर ले जाए तो 2 से 3 दिन में आप इसे अच्छे से धीरे धीरे करके भी याद कर लें। 64 है, 15-15 करके भी याद करेंगे तो 4 दिन में लगभग समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है कि आप सभी को ये याद कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको इंग्लिश में शॉर्टकट तरीका दे रहा है पढ़ने के लिए। तो सबसे ज़रूरी है कि इसे याद करिए। जैसे वर्ड, इंग्लिश वर्ड पार्ट्स है, ये किसी भी वर्ड मीनिंग के शुरू में, अंत में, बीच में ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे याद करना है। याद करेंगे तो वर्ड्स पढ़ने आ जाएगा,
कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी इंग्लिश में कभी समस्या नहीं होगी। लिखने तक में भी बहुत सारे लोग जो है फंसते हैं, तो वो भी नहीं फंसेंगे। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही ज़रूरी है याद करना। अब चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को डे 1 देखना चाहते हैं, तो ओनली सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, डिक्शनरी खरीदना है, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है, तो बस नीचे कुछ लिंक दिए हुए वीडियो के उसको आराम से देखिए और एक कॉपी पे उसे नोट कीजिए। या कॉपी पे नोट जैसे ही करेंगे तो आपका एक नोट्स बन जाएगा, जिससे कि वीडियो पे निर्भरता कम होगी और नोट्स पे ज़्यादा पकड़ बनाएंगे, तो आप जल्दी से ये सब काम करने लगेंगे। पता चलेगा दोस्तों ये कितना ईजी है। अब जिनको भी नहीं आता, आप लाइव अभी सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ कुछ वर्ड्स पढ़े। मैंने क्या बोला कि वर्ड्स पढ़िए। तो यहाँ पर वर्ड्स पढ़िए। देखिए ER को R बोलते हैं, V लगा तो वर हो गया। एक्चुअली OVER जो है 4 लेटर है, इधर 5 लेटर। तो 4 लेटर जो प्रीफिक्स के रूप में बार बार आएगा, इधर 5 लेटर जो है जिसको पढ़ना है आपको। ओवरट्रेड, ओवरट्रेड, ओवरट्रेन, ओवरट्रेड। अब इस ट्रेड में अंतर है, लेकिन पढ़ेंगे उच्चारण एक ही जैसे आ रहे हैं। ओवरट्रिट, ओवरट्रिक्स, ओवरट्रिम्स, ओवरट्रिप्स, ओवरट्रम्प्स, ओवरट्रस्ट, ट्रस्ट, ओवरट्यूनिक, ओवरचर्ड, ओवर एंजॉय, ओवर एंजॉय, 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 ओवर टाइमर। ये यार यहाँ भी लगा हुआ है तो मर हो गया टाइमर। ओवर टाइम्स, ओवर टाइम्स, ओवर टिमिड, ओवर टायर्ड, ओवर टायर्स, ओवरटनेस, ओवरटनेस, ओवर टॉयल्स, ओवर टोन्स। टोन ऐसा लग गया तो टोन्स हो गया, टॉयल ऐसा लग गया टॉयल्स हो गया, नेस तो समझ ही रहे हैं, टायर समझ ही रहे हैं, इजी है ना। ओवर टावर, टावर, ओवर लुप्स। नेक्स्ट देखिए ओवरचर्स, ओवरचर्स, ओवर ऑनर, ऑनरलेस। अब यहाँ से चेंजिंग है, ऑनरलेस, ऑनरलेस, ऑनरशिप। नेक्स्ट देखिए ऑब्रिकम्स, ऑब्रिकम्स। नेक्स्ट है ऑब्रिबर्ड्स। नेक्स्ट देखिए ऑक्सासिलीन। नेक्स्ट है ऑक्सालेटिंग। नेक्स्ट देखिए ऑक्सेपम्स, ऑक्सेपम्स। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्डियन, ऑक्सफोर्डियन, यहाँ से करें ऑक्सफोर्डियन। ऑक्सीडेटिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेटिव, ये भी पार्ट ही है, तो यहाँ भी पार्ट आपको मिल रहा है, यहाँ भी पार्ट मिल रहा है, तो ये सब पार्ट है। ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर्स, ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजर्स। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग। इसका देखिए ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सपेकर्स, ऑक्सपेकर्स, ऑक्सटंग्स, ऑक्सटंग्स। फिर ऑक्सीकोडोन। नेक्स्ट है ऑक्सीकंटिन। नेक्स्ट ऑक्सीजनेस, जिनेस, ठीक है। अब देखिए तीसरा है, तो तीसरे स्लाइड में देखिए ऑक्सीजेनेट। 8 पढ़ते हैं ना, एन लगा तो नेट हो गया, जेनेट। ऑक्सीजेनेट के बाद है ऑक्सीजेनाइज, ऑक्सीजेनाइज, एस से भी जा और जेड से भी जा। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजेनस, ऑक्सीजेनस के बाद है ऑक्सीमोरॉन्स। नेक्स्ट है ऑक्सीफाइल्स। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीफिलिक। नेक्स्ट है ऑक्सीटॉसिक्स, टॉसिक्स। नेक्स्ट है ऑक्सीटॉसिन्स। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीट्रोपिस, ऑक्सीटेरर्स, ऑक्सीटेरिंग, ओएस्टरमैन, ये ओएस्टरिंग है। ऑक्सी यहाँ भी ओएस्टरर्स था, तो ओएस्टरिंग
ओएस्टरमैन, ओएस्टरमेन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रीजेस, ऑस्ट्रीजेस। अगला देखिए दोस्तों, ये है ओजार्कियन, ओजार्कियंस, ओजार्काइट्स, ओजार्कियन, ओजार्काइट, ओजोसराइट, है ना, ओजोकेराइट। नेक्स्ट है ओजोनेटिंग। नेक्स्ट देखिए ओजोनेशन, ओजोनेशन, और लास्ट है सो ओजोनाइजर्स। तो ये जो है ये 3 स्लाइड था, आपने देखा। और अब इस 3 स्लाइड के बाद इस टेक्स्ट को देखिए, जिनको अभी अभी पढ़ना सीखना है कि भाई कैसे पढ़ें, तो अभी अभी यहाँ से आप सीख सकते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो तरह तरह के जो है वर्ड्स आ जा रहे हैं, रिपीटेड होते हैं। रोज पढ़ेंगे 10 दिन तो आप इंग्लिश में सीख जाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग जो है हम तक उनकी पहुंच नहीं है, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, और ये सब आप ही के तरह से होगा अगर आप शेयर करते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हैं, तब दोस्तों और लोगों तक हमारी पहुंच बन सकेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पढ़ना, कैसे इजी और बहुत ही इजी तरह से इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ सन है ना, सभी में मिलेगा आपको, जैसे यहाँ आर मिल रहा है, बहुत तरह के। तो देखिए यहाँ पर भी रेगुलेशन में देखिए यहाँ भी सन है, TN है, यहाँ भी जो है सन है। तो एक ही वर्ड, एक ही पार्ट 3 तरह के वर्ड में, 3 अलग अलग तरह के वर्ड में मिल गया ना। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं आप कौन कौन से पार्ट मिलते हैं। आपको भी इसी तरह से खोज कर और याद करके या जल्दी से पढ़ना सीखना है, तो मेरे बताए गए तरीके को अपना लीजिए, जल्दी से सब कुछ होगा। तो देखिए लेट अस, लेट अस, इसे लेट्स भी बोलते हैं, कभी कभी सब साथ रहता है, तो लेट्स। तो लेट अस एग्जामिन अनदर, अनदर वे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लग गया तो वे हो गया, पी रहता पे, आर रहता से, मे एम रहता में, कई वर्ड बनता है, एस रहता से, ऑफ क्लासी, क्लासीफाइंग, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, दिस लुक्स एट द वे पीपल आर employed, employed, what are their conditions of work, are there any rules and regulations, regulations that are followed as regards, regards their employment, इम को याद रखिएगा, मेंट को याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कांता, एक नाम है कांता, कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, she attends her office from 9:30 AM to 5:30 PM. She gets her salary regularly at the end of the every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and देखिए तो अल को याद रखिएगा, अल सी लगता है तो कल हो जाता है, मेडिकल, अल को याद रखेंगे, अल बार बार आता है, मेडिकल एंड अदर allowances. Kanta does not go to office on Sunday. This is a paid holiday when she joined work. She given an appointment later starting all. तो दोस्तों ये था एक स्टोरी, भी छोटी सी स्टोरी कांता के ऑफिस से रिलेटेड के, मतलब कि क्या कुछ था कांता के बारे में, तो वो एक छोटी सी स्टोरी के रूप में भी था, आपने देखा और इजी है, आप पढ़िए और इसे कांता से यहाँ आप लिख कर भी देखें कि अपने पे आप सेट करके देखिए, किसी और व्यक्ति पे कोई ऑफिस जाता है उस पर सेट करके देखिए कैसा लगता है लिखने और बोलने में। तो बोल कर भी और लिख कर दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बन रहे हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।